Hello students, in our last lecture we have discussed in detail about domestic territory and normal resident of a country. और इसी को मैं आज आपको दोबारा थोड़ा सा डिटेल में इसको रिवाइज करवाना चाहूँगी इन कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपको. डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट. सिर्फ आप किसी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज को ही उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है. इन इकोनॉमिक्स इट इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. लाइक अगर मान लीजिए हमारी इंडिया की कोई एम्बेसी, कॉन्सुलेंट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी फॉरेन में है तो दैट इज़ ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है. ऐसे ही अगर कोई प्लेन है, जैसे एयर इंडिया का प्लेन ऑपरेटेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो दैट इज ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. फिशिंग बोट्स, शिप्स ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन मूविंग बिटवीन टू कंट्रीज आर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए इंडिया. तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ बातों के आंसर्स देने हैं. आपका है कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिर्फ आपने इसी टर्म को दिमाग में रखना है. अपने जब भी आपके पास ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव को आते हैं क्वेश्चन, बहुत सारी टर्म है, पर उस टर्म को सॉल्व करते समय आपने सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि पूछा गया आपसे, यानी कि वो सिर्फ यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी बताना अपनी इंडिया की है कि नहीं है. ठीक है. नंबर 1 कह रहे हैं एन इंडियन कंपनी इन लंदन. आपके पास कोई इंडिया की कंपनी है इन लंदन, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है? नो. इसका आंसर नो, बिकॉज वो लंदन में है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है. सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहे वो फॉरेन की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इन इंडिया में है, यानी कि हमारी कंट्री में है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पे है. दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया इज ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. थर्ड, कंपनी इन इंडिया ऑन बाय जैपनीज. हमारी कोई कंपनी इन इंडिया में कोई कंपनी है, उसका ऑनर कौन है? कोई जैपनीज, यानी कि बाहर से फॉरेन कंट्री का कोई ऑनर है, कंपनी इंडिया में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, क्योंकि कंपनी इन इंडिया, कंपनी वो इंडिया में है, चाहे उसका ऑनर कोई भी है, यानी कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है हमारी. फोर्थ, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क. ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि जो इंडिया की कंपनी है उसका ऑफिस न्यूयॉर्क में है, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है? नो. यानी ये कंसेप्ट दोनों सेम हो गए एक जैसे. ठीक है ना. अगर हमारी कंपनी कोई फॉरेन में है तो हमारी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. ऐसे कोई फॉरेन की कंपनी हमारे इधर है तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. फिफ्थ, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, यानी कि आपके पास कोई फॉरेन बैंक की इंडिया में ब्रांच है, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ रहा है? यस, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ रहा है. जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, क्या क्या चीज़ें आपने रखनी है माइंड में, तो उसी को माइंड में रखते हुए आप इनको सॉल्व करते जाना. नेक्स्ट, इंडियन एम्बेसी इन जापान. इंडियन एम्बेसी यानी कि इंडिया की एम्बेसी है इन जापान में है, तो मैंने आपको बताया ऐसी कोई यानी कि एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, जिसकी एम्बेसी है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. यानी कि इंडियन एम्बेसी जापान में अगर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना. ब्रांच ऑफ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहीं चाइना में ब्रांच है, तो वो क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? नो. फिर रशियन एम्बेसी इन इंडिया. रशियन एम्बेसी इन इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी है, यानी कि फिर डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हुई है? रशिया की है, यानी कि इंडिया की नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका. टाटा ने अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है गूगल को इन अमेरिका में, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. क्लियर. ये आपको जब भी ऐसी कुछ आपको आएंगी 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप, आपने उसी कंसेप्ट को माइंड में रखना है, पूछा गया उसी को माइंड में रख के आपने आंसर देने हैं, यस नो, फिर उसको वाई रीजन देना है.
आई थिंक आपको जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना चाह रही हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। हु इज नॉर्मल रेजिडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जिसको मोर देन 1 ईयर, जैसे कोई पर्सन किसी कंट्री में रह रहा है मोर देन 1 ईयर, उसको वहाँ पे रहते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट उसी कंट्री में लाई कर रहे हैं, तो दैट इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। यानी कि एग्जांपल, जैसे कोई अमेरिका का पर्सन है, मे बी उसका बर्थ अमेरिका में हुआ है, यानी उसके पास सिटीजनशिप अमेरिका की है, वो इधर इंडिया में आया हुआ है मोर देन 1 ईयर, काम कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहे हैं, तो ही इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एक पर्सन, उसके पास जैसे सिटीजनशिप अमेरिका की थी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी है। क्लियर? यानी कि एक पर्सन के पास सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की हो सकती है, तो रेजिडेंट वो किसी दूसरी कंट्री का भी हो सकता है। अब इसी बातों को, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आपने बताना है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, कि क्या ये जो पूछा गया आपसे, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है कि नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, यानी कि इंडियन ऑफिशियल, इंडिया के ऑफिशियल है वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं यूएसए, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। क्लियर? नेक्स्ट, ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर मोर 2 months, कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है। ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months, 2 month से रह रहा है, ये अपनी मतलब नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, 2 month से है। क्लियर? वही बस मैं बातें आपने दिमाग में वही ध्यान रखनी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते। थर्ड, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वाचिंग क्रिकेट मैच, कोई भी इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के जा रहे हैं, या कोई तीर्थ स्थान पे जा रहा है, कोई भी छुट्टियां स्पेंड करने जा रहे हैं, तो दैट आल्सो मतलब इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वाचिंग क्रिकेट मैच। ठीक है? क्लियर? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ही है। क्लियर? नेक्स्ट, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि इंडियन एम्प्लॉय है वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, तो वो एम्प्लॉय WHO में काम कर रहा है, तो वो क्या आपके पास नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है? यस। नेक्स्ट, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, यानी कि इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया में कोई फॉरेन एम्बेसी है, उसी में इंडियन काम कर रहा है, तो दैट इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि एम्बेसडर फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए काम कर रहा है इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, तो फिर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अब नेक्स्ट टर्म को ध्यान से पढ़िए, अब ध्यान से रखना है ना। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि एम्बेसडर इन इंडिया, इंडिया में एम्बेसडर है फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दूसरी कंट्री से आया हुआ है, तो दैट इज ए नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, नॉन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। ठीक है? यानी कि नो नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट, द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, कोई भी फॉरेन सिटीजन है इधर आया हुआ है फॉर मोर देन 1 ईयर, वो आपकी कंट्री में रह रहा है, तो दैट इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। क्लियर? यानी कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है। बस ये ध्यान रखना, इसमें वो केसेस नहीं आएंगे अगर कोई यहाँ पे स्टडी बेस पे आया हुआ है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, चाहे उसको मोर देन 1 ईयर हो गया है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सब तो क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ अपने लेक्चर्स जो हैं डेली साथ के साथ, जब भी आपको नोटिफिकेशन आती है, जब आपको पता लगता है, तो उसको साथ के साथ प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है? ओके, टिल हैव ए नाइस डे, बाय बाय।